आज भी ब्रिटेन में रंग भेद एक हकीकत है, कहा युक्तेश्वर जी ने। रंग भेद की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और 3 अहम फैक्टर्स जो उन्होंने गिनाए आज ऋषि सुनक के पीछे रह जाने की वजह के तौर पर, उसमें रंग भेद भी एक महत्वपूर्ण मसला, महत्वपूर्ण फैक्टर। और जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, मतलब वो जिसकी वजह से आखिरकार ये नतीजा देखने को मिला है। लेकिन इसके दूसरे पहलुओं को भी टटोलेंगे, अपने मेहमानों के पास जाएंगे। बहुत अहम खबर है जो इस वक्त आपके सामने फ्लैश हो रही है। कंजर्वेटिव पार्टी, वहां पर लोगों का रहना, उनकी तरफ वहां के जो ओरिजिनल वहीं के रहने वाले लोग हैं, उनका नजरिया क्या है, ये सब आप जान गए। और ये आज भी हकीकत है इस बात को, जब पीएम पद की रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जब आगे चलते हैं तो उनकी राह में भी ये सच्चाई के तौर पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये फैक्टर इतना महत्वपूर्ण फैक्टर है। कांटों का ताज, क्या डूबता हुआ ब्रिटिश राज। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और, रंग भेद, नस्ल भेद के सिलसिले में आपके यहां बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन हकीकत यही है क्या जो आज दिखाई दे रही है? जरा देखिए हम क्यों कह रहे हैं ऐसा और लोगों के दिमाग में क्यों उठ रहा है ये सवाल। यहां अगर राउंड बाय राउंड केवल ऋषि सुनक ही आगे दिखाई दिए और उसके बाद जब ये कंजर्वेटिव मेंबर्स आते हैं और वोट करते हैं तो पूरी हकीकत पलट जाती है। तो लोग ये पहले राउंड में आपने देखा, दूसरा राउंड ऋषि सुनक 101, पेनी मॉर्डेंट 83, लिज ट्रस पीछे चल रही थी। तीसरे राउंड में ऋषि सुनक, पेनी मॉर्डेंट, लिज ट्रस। इनफैक्ट देखा जाए तो ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डेंट के बीच में ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा था। लिज ट्रस चौथे राउंड में भी पीछे दिखाई दे रही थी। और ये दिखाता है, पांचवा राउंड भी देख लीजिए, ऋषि सुनक 137, पेनी मॉर्डेंट 113 और लिज ट्रस 105। ये बताता है कि असल में चीजें बदली। क्या चीजें इस तरीके से बदल सकती हैं कि अचानक राउंड द राउंड जब सांसद वोट कर रहे थे तो कुछ और दिखाई दे रहा था, और जैसे ही मेंबर्स ने आकर इन ऑल वोट किया तो ये नतीजा सामने आया। कंजर्वेटिव सांसदों की वोटिंग में आगे रहे। अब देखिए ऋषि सुनक का यूं लगातार आगे बना रहना, लिज ट्रस का तो कई बार नंबर 3 तक भी दिखाई देना। अब सवाल यह है कि आम सदस्यों ने आखिरकार जब चुना तो कंजर्वेटिव सांसदों ने योग्यता के नाम पर ऋषि सुनक को वोट किया था। आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि वो बहुत प्रूडेंट हैं और कई मामलों में बहुत व्यवहारिक, और यही दिखाई देता है उस स्टेटमेंट पे जिसमें पूछा गया था कि फ्रांस के साथ रिश्ते, जिसका हवाला दिया गया अभी तारिक फतेह साहब की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि अभी टाइम ओनली विल टेल व्हाट हैपेंस ऑन दिस फ्रंट। ऋषि सुनक हर चरण की वोटिंग में अगर आगे रहे तो ये दिखाता है कि उनकी उस सूझबूझ को, उनके सयाने होने को, उनके ज्यादा प्रूडेंट होने को समझा गया, सराहा गया। पार्टी के आम सदस्यों ने गोरे और ब्रितानी होने के नाते लिज ट्रस को चुना। क्या ऋषि सुनक रंग भेद के शिकार हुए? इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं कि हर एक राउंड में जब सांसदों ने वोट दिया ऋषि सुनक आगे दिखाई देते हैं और उसके बाद जब ये मेंबर्स वोट देते हैं तो लिज ट्रस आती हैं और बाजी मार जाती हैं। क्या इसके पीछे रंग भेद एक बड़ा मसला है और आज के 21वीं सदी की भी एक बड़ी सच्चाई है क्या? अभी आप अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका में आपको याद होगा टेक्सास में हिंदुस्तान की एक महिला को लेकर क्या बात कही गई। वहां की रहने वाली एक महिला ने उसको रंग भेदी टिप्पणी, उसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी की। ये कनाडा में भी दिखाई देता है और ब्रिटेन की भी ये हकीकत है। अब जरा देखिए यहां ऋषि से चिढ़ के कारण क्या बताए गए। असल में रंग भेद दिल में बेशक हो लेकिन इसको जुबान में नहीं लाया जा सकता। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस समय राउंड करते रहे? एक तो फैक्टर यह था कि ऋषि सुनक ने ही जॉनसन के खिलाफ इस्तीफा देकर बगावत शुरू की थी, वही तख्ता पलट वाली बात जो अभी युक्तेश्वर जी कह रहे थे। नंबर 2 ये कि बोरिस जॉनसन ने सुनक के खिलाफ सीक्रेट कैंपेन शुरू किया था, जिसकी बात अभी कही जा रही थी। जितेंद्र साहब कह रहे थे कि ये मेक श्योर किया था, बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि ऋषि सुनक ना जीतने पाए। अब देखिए इंग्लैंड में विदेशी मूल का होने के कारण कई सवाल उठे और ये बात खुद ऋषि सुनक ने बताई है कि बचपन से ही उन्होंने इस तरीके की सिचुएशंस जो हैं उन्होंने नोटिस की और विटनेस की, जबकि उनको इस तरह की टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा। तो क्या है, यहाँ टिप्पणियां बेशक ना हुई हो लेकिन लोगों ने एक्शंस के जरिए दिखा दिया कि उनके दिल में क्या है। अब देखिए जरा, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं वो, और ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा अमीर है, इस बात तक को वहां पर
एक फैक्टर बनाया गया, इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। ये भी कहा गया कि ऋषि सुनक तो पहले अमेरिका में थे, उनका वहां पर जो एक बड़ा घर है उन्होंने बेचा क्यों नहीं जब वो यहां पर आए। उन्होंने अपना जो वहां का जो उनका पासपोर्ट है वो उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया। यह भी कहा गया कि अक्षता ने यहाँ की ब्रिटिश नागरिकता अभी तक क्यों नहीं ली है, और क्या इसीलिए नहीं ली है ताकि वो टैक्स को बचा सके। 20 मिलियन पाउंड टैक्स नहीं देने का आरोप भी लगाया। ये इंडिपेंडेंट वहां का एक अखबार है, उसने तो इस मैटर को और भी बढ़ा चढ़ाकर उठाया और इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश की। तो क्योंकि आप नस्ल भेद वाली बात को दिल में रखते हैं, लेकिन आपको जो फैक्टर्स सामने रखने हैं जिसके बेसिस पर आपको यह बताना है कि ऋषि सुनक इसलिए नहीं चुने जाने चाहिए, लोगों का आप माइंड मेकअप कर रहे हैं, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या आपको उन फैक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है जो मैंने अभी आपको दिखाया? क्या इसीलिए इन चीजों को सामने रखा गया और आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया गया? ये जरा समझूंगा, लेकिन इस पर एक क्विक राउंड ले लेते हैं अपने मेहमानों का। तारिक फतेह साहब, ये सब आपको कैसा लगा, ये फैक्टर्स और इनको नैरेटिव बनाया जाना? आपको पता है सर कि बोरिस जॉनसन जो है, ही इज ऑफ टर्किश एंसेस्ट्री। किसी ने ये बात की है? लंदन का मेयर पाकिस्तानी ओरिजिन का। रंग तो सूट करने वाला है ना सर? सर मुझे हाँ प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज कैरी। बोरिस जॉनसन इज नॉट एंग्लो सैक्सन, ही इज फ्रॉम द टर्किश लास्ट ऑटोमन सुल्तान। क्यों हम लोग आसान सियासत करने के बजाय कभी हमें कुछ करना चाहिए कि आप लंदन का शहर के अंदर वो जैक गोल्डस्मिथ को हरा के एक पाकिस्तानी ओरिजिन का, जिसका बाप बस ड्राइवर था, वो मेयर बन गया। एडिनबरा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ, वो पाकिस्तान में जाके गवर्नर बन गया पंजाब का। द एवेन्यूज गिवन टू पीपल ऑफ कलर इन ब्रिटेन, अगर आप 1960 की बात कर रहे हैं तो 1960 गुजर चुका। अगर आप 2020 की बात कर रहे हैं तो आपको जितने काउंसलर्स, जितने मेयर्स, जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे दोनों साइड पे, और खास तौर पे जो हम हिंदुस्तान बड़े सगीर के लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिए कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको पॉइंट आउट किया जाता है कि ये तो रेसिस्ट हैं सारे, उनका आदमी जो है आके ही इज लूजिंग। और जो शुरू में जो जीत रहे थे ऋषि, वो मेंबर पार्लियामेंट के वोट जीत रहे थे। ये हुआ है जनरल मेंबरशिप का। इसमें नस्ल परस्ती इज, आई डोंट थिंक इज द फैक्टर, इट इज द टैक्स पॉलिसी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।